एहसास ऐसे हुआ 15 अगस्त 47 से पहले हिंदुस्तान के सभी लोगों ने अपनी क्षमता के मुताबिक कुर्बानियाँ दी, लेकिन जब हिंदुस्तान आज़ाद हुआ तो एक मखसूस पार्टी के हाथ में सरकार चली गई और उसने अपनी मन मर्जी की, और मनमर्जी ऐसी की है कि जिससे आवाम परेशान हुए, जनता परेशान हुए, ख़ास तरीके से मुसलमान परेशान हुए, दबे कुचले परेशान हुए, और दलित भी बहुत सारे लोग परेशान हुए। नहीं, अगर ईमानदारी से वो सरकारें काम करती तो ना तो हिंदू मुस्लिम का कोई बलवा होता, ना मेरठ मलियाना होता, ना इस तरह के कोई मामलात होते, और हिंदुस्तान का नागरिक कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक दिन के उजाले में और रात के अंधेरे में अकेला सफ़र करता, और वो उसे इस बात का डर नहीं होता कि मैं हिंदू हूँ मुसलमान इलाके में मारा जाऊँगा, मैं मुसलमान हूँ तो हिंदू इलाके में मारा जाऊँगा। मजलूमों की जमात है ये, और इसमें हमारी पहली और आखिरी कोशिश होगी कि वो हिंदू हो या मुसलमान है, सिख है या ईसाई, हमें इससे कोई मतलब नहीं है। वो मजलूम है, हम उसके साथ, वो हमारे साथ, वो हमारा भाई, हम उसके भाई, वो हमारी परेशानी में हमारे शाना बशाना खड़ा रहे, हम उसकी परेशानी में शाना बशाना खड़ा रहेंगे। देश की सच्चाई, सच छुपने नहीं देंगे। 17 जनवरी को बैठक है, बैठक का मकाम अभी तय नहीं हुआ, लेकिन तय हो जाएगा, लेकिन मीटिंग तय हो चुकी है। मतलब आपको क्या लगता है, आप पुरुम्मीद हैं ये कोशिश जो है मंजिल तक पहुंच पाएगी? पूरी उम्मीद ही नहीं, यकीन है कि ये कोशिशें कामयाब होंगी। जिन लोगों ने जब जिस ज़माने में जैसी भी कोशिशें की हैं, चाहे वो अच्छी की हों या बुरी की हों, कोशिशें हमेशा कामयाब होती हैं। लेकिन ये एक ख़ास मकसद के लिए, ख़ास प्लानिंग के लिए, ख़ास सोच के लिए, दबे कुछ लोगों ऊपर उठाने के लिए ये मीटिंग का इनेकाद किया जा रहा है। उम्मीद ही नहीं, यकीन है कि ये कामयाब होगी और बहुत उम्दा कामयाब होगी। तो मतलब आप लोगों ने तय किया है कि हर हाल में चुनाव से पहले हम तमाम मतलब मुस्लिम क़यादत की पार्टियां हों या SC ST क़यादत की पार्टियां, सबको एक जगह जमा करके एक बड़ा मतलब मंच तैयार करना चाह रहे हैं। इसमें सभी लोग शामिल होंगे। मुस्लिम क़यादत ने तो शुरुआत की है, लेकिन सहयोग जो मिल रहा है दिगर पार्टियों का, उससे यकीन ये हो रहा है कि दबे कुचले तमाम ही लोग, चाहे वो उत्तर प्रदेश से हों, बिहार बंगाल से हों, आसाम उड़ीसा से हों, वो सभी लोग इसमें शामिल होंगे, और बहुत जल्दी उन्हें भी दावत दी जाएगी कि हमारे इत्तेहाद में शामिल हों, हमारे साथ जुड़ें, हम उनके साथ जुड़ें, नई क़यादत नए झंडे नए डंडे के साथ खड़ी करें। अच्छा, एक बात बताइए, AIMIM असदुद्दीन ओवैसी साहब हैं या डॉक्टर अयूब साहब, कहा जाता है कि ये दो पार्टियों का उत्तर प्रदेश में मुसलमानों पर ज़्यादा असर है। इन दो पार्टियों के कोई नुमाइंदा थे क्या, या कोई बात इन दोनों पार्टियों के नुमाइंदा से हुई है? असदुद्दीन अवैसी के एक नुमाइंदा उसमें आए थे, लेकिन चूँकि ऑथराइज लेटर उनके पास नहीं था, इसलिए वो मीटिंग में बैठे, मीटिंग में शामिल रहे, कार्रवाई में वो शामिल नहीं हुए। लेकिन अपनी बात भी नहीं रखी उन्होंने? नहीं, अपनी बात नहीं रखी, लेकिन वो आए थे। क्या लगता है मतलब उनके नुमाइंदों से गुफ्तगू करने के बाद कि वो पार्टी आपके इस इत्तेहाद में शामिल होगी या नहीं होगी? इस इत्तेहाद में तो शामिल होना हर एक पार्टी की मजबूरी बन सकती है, बन जाएगी। जनता के सहयोग से जो संगठन, जो पार्टी खड़ी होती है, जनता के लिए खड़ी होती है, उसमें उन्हें भी शामिल होना चाहिए। हमारी कोशिश होगी कि हम उन्हें शामिल करने के लिए कोशिश कर रहे हैं, दावत भी देंगे, बुलाएंगे भी, जाने की ज़रूरत पड़ी तो उनके घर तक जाने की भी कोशिश करेंगे। और अगर वो फ़ोन पे ही हमारी बात को स्वीकार कर लेते हैं, हम वो खुद आ जाते हैं या अपने नुमाइंदों को भेजते हैं, तो हम उनका भी स्वागत करेंगे। और अगर वो ये चाहें कि हम लोग चल के उनके दरवाजे पे जाएं, तो हम उनके दरवाजे तक जाने के लिए तैयार हैं। हमें किसी भी पार्टी से कोई गुरेज नहीं है। यानी आप लोग बिल्कुल इखलास के साथ चाह रहे हैं कि मतलब क़यादत कोई भी करे लेकिन मुत्तहिद होकर काम किया जाए? हाँ, क़यादत तो जब ही होती है जब सब लोगों का इंतखाब हो, सब लोगों की इत्तफाक राय, उसी का नाम क़यादत है। लेकिन अगर मैंने कोई चीज़ बना ली और मैं ही अपने आप को ले लिए फिरता हूँ, तो उसका नाम क़यादत नहीं है। उनको भी, चाहे वो अयूब साहब हों, अवैसी साहब हों, अन्य दीगर पार्टी हों, उनको भी चाहिए कि नेशनल फ्रंट ने जो शुरुआत की है और जिसकी मीटिंग दिन ब दिन हो रही है, फ़िलहाल 9 जनवरी में, इसी 9 जनवरी में दासना में थी, उससे पहले इस्माइल बाटलीवाला ने कोशिश करके एक मीटिंग मेरठ में रखी थी, और मुरादाबाद में भी बैठक हुई थी। हाँ, मुरादाबाद में हुई है, लखनऊ में हुई है, अन्य दिगर जगह कई बार मीटिंग हो चुकी है। मीटिंगों का सिलसिला शुरू है, और सभी लोगों को, जो मकामी पार्टी हैं, बैरूनी पार्टी है, सभी को दावत दी जा रही है, सभी को बुलाया जा रहा है, फ़ोन पे दावत दी जा रही है। अब ख़त व किताबत से भी दावत दी जाएगी। अभी इस्माइल बाटलीवाला ने जो मीटिंग की थी मेरठ में,
तो उन्होंने इस बात की घोषणा की थी कि हम हर पार्टी के दरवाजे तक जाने को तैयार हैं, हम पहले भी गए हैं और फिर जाने को हम तैयार हैं, और अगर वो हमारे साथ शामिल हो जाते तो स्वागत है, नहीं है होते हैं तो हम उनके दरवाजे पे जाएंगे, धरना प्रदर्शन जो भी कंडीशन हमारे सामने आएगी वो भी करेंगे और उन्हें मजबूर करेंगे। उनका तो साफ कहना रहता है कि हम तो दावत दे रहे हैं, हमारी कोई तंजीम या कोई बैनर नहीं है, हम आपको मुत्तहिद होने कह रहे हैं, लेकिन अगर आप नहीं होते हैं तो आवाम के सामने हम इस बात को पहुंचाने के लिए धरना देंगे ताकि आवाम जान जाए आप क्यों नहीं होना चाहते। हाँ, ये तो बात मतलब आप भी हाँ, हिमायत करते ये होना चाहिए। हाँ, बिल्कुल होना चाहिए। और बिना इसके अभी तक जो रुकावट आ रही है, कुछ लोग ये समझते हैं कि हम बड़ी पार्टी हैं, हम क्यों जाएं, लोग हमारे पास चल के आएँ, सारे मुसलमान हमारी जेब में, ऐसा नहीं है। अवाम समझ चुका है, मुसलमान समझ चुका है, गरीब समझ चुका है, माजूर मजबूर समझ चुका है, हर आदमी समझ चुका है कि जितनी जल्दी क़यादत इकट्ठी हो जाए, कि जितनी जल्दी क़यादत एक जगह खड़ी हो जाए, एक जगह मिल जाए, तो अवाम भी उनका स्वागत करने के लिए तैयार है। लेकिन जो क़यादत मिली क़यादत से मतलब ये कि जो क़यादत खड़ी हुई है उस क़यादत से अलग रहेगा, तो ऐसा ही समझ लीजिए कि एक बहुत बड़े पेड़ से बहुत बड़ा डाल काट लिया और उसे अलग बोने के बाद खाद पानी आप दें तो वो हरा नहीं हो सकता, वो सूख ही जाएगा। तो क़यादत चाहे अयूब साहब कर रहे हों, चाहे अवैसी साहब कर रहा हूँ, दीगर और पार्टी कर रही हूँ, सभी क़यादत को मिल बैठ के अपने एक लाएअमल 2022 उत्तर प्रदेश के चुनाव के लिए तैयार करना चाहिए। और अगर नहीं करेंगे तो हम आवाम के ज़रिए से उन्हें मजबूर कर देंगे, उन्हें आना ही पड़ेगा। मतलब इस बार आर पार के मुड में लोग आए हैं कि नहीं हम लोग बहुत धोखा खा लिए, कि अच्छा क्यों ज़रूरत पड़ी आपको और तमाम लोगों को जो कोशिश कर रहे हैं कि भाई मुत्तहिद होना चाहिए, एहसास कैसे हुआ इस बात का? एहसास ऐसे हुआ, 15 अगस्त 47 से पहले हिंदुस्तान के सभी लोगों ने अपनी क्षमता के मुताबिक कुर्बानियाँ दी, लेकिन जब हिंदुस्तान आज़ाद हुआ तो एक मखसूस पार्टी के हाथ में सरकार चली गई और उसने अपनी मन मर्जी की, और मन मर्जी ऐसी की है कि जिससे आवाम परेशान हुए, जनता परेशान हुए, ख़ास तरीके से मुसलमान परेशान हुए, दबे कुचले परेशान हुए, और दलित भी बहुत सारे लोग परेशान हुए। इसी वजह से दलितों ने अपनी पार्टी खड़ी करी, यादवों ने अपनी पार्टी खड़ी करी, और तमाम लोग उन्होंने जब ये देख लिया कि वर्तमान क़यादत कोई भला करने के लिए तैयार नहीं है, तो तब छोटी छोटी पार्टियां खड़ी हुई और उन्होंने ये एहसास किया और कराया और जनता को बराबर करा रहे हैं कि तुम हमारे साथ खड़े जाओ, हम तुम्हारे मसाइल हल करेंगे। अगर वो सरकारें मिल्लत के मसाइल को, मिल्लत से मतलब ये भारतीय नागरिकों के मसाइल को हल करती, तो आज मसाइलों का अंबार नहीं होता, मसाइल 0/0 होते और कौम और मुल्क और समाज जो है तरक्की की तरफ गामजन होता, और लोग जैसे दुनिया के अंदर रह के तमाम लोग तरक्की कर रहे हैं, अपने कारोबार कर रहे हैं, फैक्ट्री कारखाने लगा रहे हैं, अपने मसाइल को हल कर रहे हैं, वहाँ हम लोग भी उसी तरक्की की दौड़ में आगे बढ़ते और बढ़ रहे होते। आज पिछली सरकारों ने ईमानदारी से काम नहीं किया। नहीं, अगर ईमानदारी से वो सरकारें काम करती तो ना तो हिंदू मुस्लिम का कोई बलवा होता, ना मेरठ मलियाना होता, ना इस तरह के कोई मामलात होते, और हिंदुस्तान का नागरिक कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक दिन के उजाले में और रात के अंधेरे में अकेला सफ़र करता, और वो उसे इस बात का डर नहीं होता कि मैं हिंदू हूँ मुसलमान इलाके में मारा जाऊँगा, मैं मुसलमान हूँ तो हिंदू इलाके में मारा जाऊँगा। उसे इस बात का डर नहीं होता। डर अगर होता तो सिर्फ कानून का होता कि दिन के उजाले में या रात के अंधेरे में अकेला सफ़र कश्मीर से कन्याकुमारी तक बेखौफ व ख़तर करता। आज ये माहौल, ये समाज का ये नहीं रहा, तो इसलिए मजबूरी आई उन लोगों के सामने जो ज़िम्मेदार हैं, जो अपना आप को ज़िम्मेदार समझते हैं, जिनके ज़मीर जागे हुए हैं, जो बाशऊर हैं, जिनको खुदा ने सलाहियतें दी हैं, उसमें हिंदू भी हो सकते हैं, मुसलमान भी हो सकते हैं, सभी लोग हैं। तो उनकी एक ज़िम्मेदारी बनती है कि जो लोग परेशान हैं और वो क़यादत कर सकते हैं तो उन्हें क़यादत करनी चाहिए, और जो लोग जालिम हैं, जालिम का मुकाबला डट के करना चाहिए। वो चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, जालिम जालिम होता, मजलूम मजलूम होता, मजलूम सब जगह हो सकता है, गरीब भी हो सकता, अमीर भी हो सकता, मालदार भी हो सकता, गरीब भी हो सकता, हिंदू भी हो सकता, मुसलमान भी हो सकता। तो ये मजलूमों की जमात आप खड़ी कर रहे हैं। हाँ, मजलूमों की जमात है ये, और इसमें हमारी पहली और आखिरी कोशिश होगी कि वो हिंदू हो या मुसलमान है, सिख है या ईसाई, हमें इससे कोई मतलब नहीं है। वो मजलूम है, हम उसके साथ, वो हमारे साथ, वो हमारा भाई, हम उसके भाई, वो हमारी परेशानी में हमारे शाना बशाना खड़ा रहे, हम उसकी परेशानी में शाना बशाना खड़ा रहेंगे। तो मौजूदा जो सियासत मुल्क में हो रही है, इसको पूरी तरह से बदलने का इरादा लेकर निकल रहे हैं। हाँ, पूरी तरह से बदलने का।
हमारी पहली और आखिरी सोच ये होगी कि कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक हिंदू हो या मुसलमान, औरत हो या मर्द, बच्चा हो या बूढ़ा, उसे कानून का तो खौफ हो, लेकिन इस बात का खौफ ना हो कि कोई मुझे हिंदू समझ के मुसलमान मार देगा या मुसलमान समझ के मुझे हिंदू मार देगा या मैं किसी जगह परेशान हो जाऊंगा। भारतीय नागरिक है, कहीं से लेकर कहीं तक सफ़र करे, कोई से रोकने टोकने वाला ना हो, बेखौफ ख़तर रहे। ये जब ही होगा जब मजलूम खड़ा होगा और क़यादत, सही क़यादत होगी, सही लोगों के हाथ में क़यादत जाएगी, सही फैसले होंगे, वक्त पे फैसले होंगे, फैसलों को लटकाया नहीं जाएगा, फैसलों को मुतासिर नहीं किया जाएगा, और मजलूम को के साथ मजलूमियत के वक्त ये ना देखा जाए कि ये हिंदू है या मुसलमान है, ये यूपी का बाशिंदा है या बिहार बंगाल का बाशिंदा, ये ना देखा जाए, सिर्फ उसके मजलूम और जालिम की फ़र्क होना चाहिए। किसान आंदोलन कर रहा है, क्या लगता है आपको, किसान के बारे में क्या आपका ख्याल है? किसानों का आंदोलन सही आंदोलन है। इस आंदोलन की हिमायत भारत के अवाम को हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई से ऊपर उठ के करनी चाहिए, और हिमायत के साथ साथ उनका ताउन भी करना चाहिए, ताकि गवर्नमेंट को ये एहसास हो जाए कि यहाँ हिंदू मुसलमान की कोई पॉलिसी नहीं चलने की, यहाँ भारतीय नागरिक और भारतीय नागरिकों को अधिकार होंगे, और इसके ऊपर हम अपनी पार्टी इंडियन बहुजन समाजवादी पार्टी की तरफ से और अपने तमाम लोगों की तरफ से किसान आंदोलन का 100% समर्थन करते हैं। जान, मान, धन, मन से हम उनके साथ खड़े हैं। जहां वो चाहें हम आवाज़ दें, हम उनके लिए तैयार हैं। और कल हम किसान आंदोलन में जाएंगे गाजीपुर बॉर्डर पे, और 4-6 घंटे उनके साथ गुजारेंगे भी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया।